स्कैम 2003 एपिसोड 2 में तेलगी स्टैम्प पेपर पाने के लिए एक योजना बनाता है। तेलगी बताता है कि वह कैसे स्टैम्प पेपर नासिक से शुरू होकर अलग अलग चौकियों से गुजरते हुए पूरे भारत में बांटे गए। तेलगी को एहसास होता है कि ओल्ड कस्टम हाउस से स्टैम्प पेपर चोरी करना बहुत मुश्किल भरा होगा, इसलिए वो वाडी बंदर स्टेशन से कागजात ले जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने का फैसला करता है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद तेलगी अपनी योजना पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वो जानता था कि स्टेशन मास्टर कई बार पेपर्स को चेक करेंगे, जिससे खतरा बढ़ जाएगा। पहचान से बचने के लिए तेलगी ने डकैती के दौरान नकली स्टैम्प पेपर बनाने और उन्हें बदलने का फैसला किया। वह सहायक स्टेशन मास्टर साहेब राव को अपनी तरफ करने के लिए रिश्वत देता है। तेलगी खुद को एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश करते हुए फिल्म उद्योग के एक कला निर्देशक को धोखा देता है। इस स्टैम्प पेपर तैयार करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग फैक्ट्री से बात करता है। ट्रेन डकैती के दौरान केवल 6 मिनट के अंदर तेलगी और कौशल असली स्टैम्प पेपर को नकली से बदल कर के काम करने को अंजाम देते हैं। तेलगी और कौशल के पास स्टैम्प पेपर के कई बंडल थे, जिन्हें उन्होंने सोचा कि बड़े मुनाफे के लिए जल्दी से वकीलों को बेचा जा सकता है। हालांकि उन पेपर्स को बेचने के प्रयासों के दौरान उन्हें एक समस्या आती है। शुरुआत में दोनों गणेश कांबले से संपर्क करते हैं, लेकिन गणेश यह कहते हुए मना कर देता है कि उन्हें ज्यादा नंबर्स में स्टैम्प पेपर्स की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट वकीलों के अलावा जिन्हें बड़े पैमाने पर उनकी जरूरत होती थी, वह एक छोटे मुकदमे वाले नॉर्मल वकील थे। इसके बाद तेलगी और उसके साथी कॉर्पोरेट वकीलों की ओर रुख करते हैं। उनमें से कुछ ने एकदम से पेपर खरीदे, कुछ ने डीलर्स के सेलर लाइसेंस को देखने पर जोर दिया। उचित सेलर लाइसेंस के बिना इनमें से कुछ वकीलों ने तेलगी से कोई भी स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए। कौशल लाइसेंस के बारे में चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह नॉर्मल वकीलों को स्टैम्प पेपर बेचकर और थोड़े से फायदे से खुश था। हालांकि अधिक कमाई के लिए तेलगी की लालसा ने किसी भी कीमत पर सेलर लाइसेंस पाने के लिए कई तरीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। वह उस सीमित रेवेन्यू से आगे विस्तार करना चाहता था जो वे कमा रहे थे। उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विचारों पर सोचना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पुलिस को साथ लेने का फैसला किया। इस दौरान उसकी छपाई की दुकान पर एक पुलिस छापे में तेलगी को पकड़ लेता है और उसकी जालसाजी का खुलासा होने की कगार पर था। भविष्य में पुलिस छापे से खुद को बचाने के लिए तेलगी अधिकारी को विश्वास हासिल करने के लिए उसे रिश्वत देने का फैसला करता है। तेलगी ने पुलिस को इस शर्त के साथ एक महत्वपूर्ण राशि की पेशकश की कि वे इस धनराशि को पास की एक दरगाह में दान कर देंगे, जिससे पड़ोस में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस कदम से तेलगी को कानून परिवर्तन से काफी समर्थन मिलता है, लेकिन वह सेलर लाइसेंस के बारे में चिंतित रहा और इन अधिकारियों से मदद मांगने के लिए सही समय का इंतजार करता रहा। कौशल अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए तेलगी को एक डांसिंग बार में ले जाता है। तेलगी पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वह थोड़ा जश्न मनाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि एक बार जब तेलगी ने शराब का आनंद लिया और अपने आसपास नाच रही महिलाओं का अनुभव किया, तो वह बार के माहौल से मंत्रमुग्ध हो गया। तेलगी को बार में आना जाना रोजमर्रा की बात हो गई और ऐसा लगता था कि उसकी इच्छाएं और मजबूत होती जा रही थी। वह लालच और इच्छाओं से इतना ग्रस्त हो गया था कि वह अपने परिवार को भी नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार था। तेलगी इंस्पेक्टर डोबे और दूसरे पुलिस अधिकारियों को बार में ले जाता था और वहां जमकर शराब पिलाता था। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने शराब पी, तेलगी कौशल से दूर होने लगा और अधिकारियों का पक्ष लेने लगा। शराब पीने के दौरान तेलगी ने डोम्बे के साथ अपने सेलर लाइसेंस की समस्या पर चर्चा की। जवाब में डोम्बे ने सुझाव दिया कि वह एक भ्रष्ट राजनेता विधायक तुकराम से संपर्क करे तो पर्याप्त रिश्वत के बदले में लाइसेंस प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ संबंध न रखने की कौशल की सलाह के बावजूद तेलगी ने संकोच नहीं किया और डोम्बे द्वारा सुझाए गए विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया। कौशल अपने बिजनेस की रक्षा करना चाहता था और वो पुलिस और राजनेताओं को रिश्वत देकर सारा पैसा बर्बाद करने के खिलाफ तेलगी को चेतावनी देता है। हालांकि सेलर लाइसेंस पाने की तेलगी की इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। तेलगी ने विधायक तुकराम को उनके एनजीओ को चंदा देकर रिश्वत देने तक की बात कही,
लेकिन तुकराम भी उन्हें लाइसेंस हासिल करने में मदद नहीं कर सका। तुकराम के आश्वासन के बावजूद लाइसेंस अधिकारी ने तेलगी के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक ही बिजनेस में कई सेलर्स के होने के कारण अधिकारी अलर्ट था। उन्हें तेलगी का बैकग्राउंड के बारे में भी संदेह था, इसलिए उन्होंने तेलगी को लाइसेंस देने से परहेज किया। तेलगी का ध्यान कारोबार में भटकने के लिए अधिकारियों ने स्टैम्प पेपर की बिक्री में कम मुनाफे का हवाला दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि तेलगी इस बात से सहमत था। तुकराम को पर्याप्त धनराशि देने के बाद लाइसेंस हासिल करने के तेलगी के प्रयास व्यर्थ रहे। जैसे ही वह प्रिंटिंग फैक्ट्री में लौटा, उसने देखा कि कौशल उसका इंतजार कर रहा था। वह नशे में और गुस्से में दिख रहा था। कौशल ने अपनी साझेदारी पर राजनीतिक संबंधों को इम्पोर्टेंस देने के लिए तेलगी की आलोचना की। उसने तेलगी के फैसले का मजाक उड़ाया और डोंबे और तुकराम जैसे लोगों को दिए गए पैसों को लेकर गुस्सा जताया। इस तर्क का तेलगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अभी तक अपने फैसले पर विश्वास था। दोनों के बीच मारपीट भी हुई। कौशल द्वारा पीटे जाने पर तेलगी ने उसे हार जाने के लिए कहा और व्यवसाय को अपने दम पर संचालित करने का फैसला किया। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के आगामी एपिसोड में हम तेलगी को अपने दम पर बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी लेते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यह अनिश्चित बना हुआ है कि क्या उनके राजनीतिक संबंध और कानून परिवर्तन के साथ संबंध उन्हें अपने बिजनेस में बड़ी सफलताएं दिलाएंगे या इसके परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत की कमाई का नुकसान होगा। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।